my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. As I told you before, I will make 2 and 3 videos related to present indefinite passive voice sentences. So it's a second video related to present indefinite passive voice sentences. I hope this video will make to clear all your doubts related to this sentence. Okay, so today paragraph is परिंदों को खाना खिलाया जाता है और फिर बाहर भेज दिया जाता है। इन्हें हर रोज़ उनके उस्ताद मारते हैं, ठीक है जी, या इन्हें हर रोज़ उनके उस्तादों के ज़रिए मारा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो अजनबियों से कुछ ना ले, उसे वहाँ पढ़ाया जाता है। दिस इज़ द पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ related to present indefinite passive voice sentences, but I have make you understand like how you can recognize while this sentence is related to passive voice. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं तो उसमें जो रिसीवर होता है, मतलब जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, ये एक सब्जेक्ट है, ये कोई काम नहीं करेगा बल्कि इसके ऊपर कोई काम किया जाएगा। और ये जो शख्स जो काम कर रहा है या तो ये हिडन रहेगा या तो ये हम बाय लगा के उसको हम ज़ाहिर कर देंगे। अब यहाँ देखें कि मोस्टली हम इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि परिंदों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। अब ये परिंदे हैं, ये बर्ड्स है यहाँ, ठीक है, इनको आके दाना डाला गया, उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो किसी ने तो ये परिंदे वो पैसिव है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खा रहे हैं, मतलब यहाँ वो खा भी नहीं रहे, बस चुप करके ऐसे बैठे हुए हैं। कोई शख्स आया और इनको दाना डाल रहा है, तो मतलब काम इनके लिए हुआ है और काम किसी और ने किया है। और जो पैसिव होता है उसमें सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है, उसके ऊपर काम करता है कोई दूसरा शख्स आके, ठीक है जी। अब हम वन बाय वन इनको ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें जी, परिंदों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ आगे हमारे पास परिंदे, जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है जी, बर्ड्स, ठीक है जी, बर्ड्स। अब परिंदों खाना खिलाया जाता है, कौन आके उनको खाना खिला रहा है हमें पता ही नहीं, वो हिडन है जो ये काम कर रहा है, लेकिन इनके लिए कोई ना कोई खाना लेके आ रहा है, इनको कोई ना कोई खाना खिला रहा है। वो शख्स यहाँ बैठा हिडन है, उसका नाम हमने नहीं लिया, हमें पता ही नहीं वो कौन है, कोई वर्कर है या ऑनर है, वो जहाँ ये परिंदे ने रखे हुए हैं हमें पता ही नहीं है इसका। हम भी ये कहते हैं परिंदों को खाना खिलाया जाता है वहाँ, और फिर बाद में उनको बाहर भेज दिया जाता है कि वो थोड़ी देर बाहर उड़ के वापस आ जाए अपने पिंजरों में। तो ये होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, जिसमें हमें जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए काम तो किया जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, लेकिन ये खुद काम नहीं करता। परिंदों को खाना खिलाया जाता है, बर्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बर्ड्स हैं तो आर आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगा, खिलाने की होती है फीड, थर्ड फॉर्म है फेड, और यहाँ ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। हमें पता चल गया है बर्ड्स आर फेड, ये मैंने पढ़ा, मुझे पता था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस इस तरह बनते हैं, तो मैंने फौरी ये पढ़ लिया कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें जो ये है सब्जेक्ट वो कोई काम रिसीव कर रहा है, वो चुप करके बैठा हो, कोई दूसरा काम आया है कोई शख्स और उसने उसके लिए कोई काम किया है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस का मतलब है जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है, वो चुप करके बैठा होता है, लेकिन उसके ऊपर आगे काम किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है जी। यहाँ हम सब्जेक्ट को हम लोग वो सेंटर रखते हैं, सेंटर ऑफ इंटेंशन तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन जो काम कर रहा होता है वो हिडन होता है, वो कोई और होता है, लेकिन काम सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। उसे कहते हैं पैसिव, को चुप करके बैठा होगा, कोई दूसरा तीसरा शख्स आ रहा है तो वो उसके लिए काम कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। ये देखें जी, परिंदों को खाना खिलाया जाता है और फिर बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड लगा के हम इस सेंटेंस को एक दूसरे के साथ ये क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं जी। अच्छा, क्या पहले तो आपको पता चल गया परिंदों को खाना खिलाया जाता है, बर्ड्स, ठीक है जी, बर्ड्स आर फेड, ठीक है। एंड और कहते हैं बाहर भेज दिया जाता है, किनको, बात तो हम बर्ड्स की कर रहे हैं ना। तो जब एक सेंटेंस में ना मतलब सब्जेक्ट को 2 दफ़ा रिपीट नहीं करते, एक सब्जेक्ट शुरू में लिख लिया हमने सब्जेक्ट तो हमें पता चल जाता है कि अगर हमने कोई कंजंक्शन भी ऐड की है तो उसके बाद भी हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, एंड हमें ऑब्वियस है कि हम पीछे वाले जो सब्जेक्ट है उसकी ही बात कर रहे हैं।
इसका यहाँ बात कर रहे हैं परिंदों की, तो एंड के बाद दोबारा से बर्ड्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और फिर एंड देन, फिर के लिए क्या आ जाएगा, देन बाहर भेज दिया जाता है, सेंड, अच्छा बाहर, किनको बाहर भेजा जाता है जी, बर्ड्स को। ठीक है, हम बर्ड्स नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ बर्ड्स लिख देती हूँ, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स को बाहर भेज दिया जाता है। अब ये खुद तो नहीं ना गए, किसी ने तो इनके पिंजरे का वो लॉक खोला है तो वो बाहर गए है ना। मतलब बर्ड्स चुप करके अपने पिंजरे में ऐसे बैठे हुए थे, तो दूसरा शख्स आया, उसने इनका लॉक खोला, उसे कहो जाओ जी बाहर से आप लोग फिर भरा के फिर वापस आ जाओ। तो इसका मतलब है बर्ड्स पैसिव थे। ठीक है, कोई दूसरा शख्स आया, उन्होंने उसके ऊपर कोई काम किया है। क्या काम किया है जी, बाहर भेज दिया जाता है। कोई आता है दूसरा शख्स जो इनकी रखवाली कर रहा आता है, वो इनका लॉक खोलता है और इन्हें बाहर भेज देता है। उन्हें कहता है कि भाई जाओ बाहर फिरो, मतलब खुद ये चुप करके बैठे होते हैं, कोई तीसरा शख्स आकर उन्हें कहता है कि भाई ये काम कर लो। ठीक है, बर्ड्स आर सेंट। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म आ जाए, बर्ड आर सेंट आउटसाइड। ठीक है जी, इस तरह से आपको इसका वो तो पता है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म के बाद रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि किस तरह पैसिवाइज हमें डिफिकल्ट लगते हैं उनको रिकग्नाइज करना। परिंदों को खाना खिलाया जाता है और फिर बाहर भेज देता है। बर्ड्स आर फेड एंड देन आर सेंट आउटसाइड, उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। अगर आप ये सेंटेंस आप आपके सामने आया तो अपने फौरी तौर पे कहते हो ये तो पैसिवाइज का सेंटेंस है, यू आर कूल क्या मतलब आपको एक एडवांस इंग्लिश आती है। ठीक है जी, आगे और हम सेंटेंस पढ़ते हैं जी। इन्हें हर रोज उनके उस्तादा मारते हैं या अपने उस्तादा से मारे जाते हैं। उस्तादा से मतलब मार पड़ती है, उस्तादा से मारे मारे जाते हैं। हम कहते हैं ना यार ये तो हर रोज